ये बसों वाली राजनीति है, कांग्रेस ने भी की। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं ये दोनों मिले हुए हैं उधर, वो तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो बोल रहे थे हमारी बसें ले लो, वो कह रहे थे आपकी बसें नहीं है, आपका टू व्हीलर है। आप चुप थे उस वक्त। मैं दोनों पार्टियों से जानना चाहता हूं कि मान लीजिए जिस दिन दिल्ली में मजदूर इकट्ठे हुए थे, कहां थी बसें, किसकी बसें कहां थी? पूरी की पूरे मजदूर निकल आए थे बेचारे, उसी दिन से चलना शुरू किए थे, अगर आपको याद हो तो जी। मैं जानना चाहता हूं उस समय बसें कहां थीं? और इस परेशानी में अगर कोई भी सहयोग कर रहा था, उसका सहयोग लेना चाहिए था सरकार को। लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि जिस समय मजदूर पैदल चले थे उस समय ये बसेस कहां थीं? और फिर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी सरकार है जिसके पास खुद पे बसें इतनी हैं, वो क्यों किसी से बस मांग रही है उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं, वो तो नहीं मांग रहे ना, वो तो मांग नहीं रहे। आखिरकार वो मांग नहीं रहे, वो तो उल्टा कह रहे थे हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 70,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट बसेस हैं, आखिरकार इनको क्यों नहीं लगाया गया? अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार बता सकती है। अखिलेश जी, ये पलायन जो हुआ, अगर आप होते सत्ता में, देश की सत्ता में होते, प्रधानमंत्री होते, तो ये पलायन कैसे रोकते? मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं। नहीं आप, मैं यूपी तक का तो सपना देख सकता हूं, प्लान तो बता सकते बड़ा हैं। सपना मैं नहीं देख सकता। प्लान तो बता सकते हैं कि हाँ, कैसे मैं रोका ये जाए? कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता। सरकार पूरा का पूरा इंतजाम करती और उन्हें घर सुरक्षित पहुंचाती। यानी कि पलायन तो होना था, पलायन आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन पलायन पैदल ना होता। दूसरा, अगर तैयारी करी होती तो पलायन भी नहीं होता, उनको भरोसे में लिया गया होता तो पलायन नहीं होता। कहां चूक हो गई? सरकार ने कुछ समझाया नहीं, सरकार ने केवल डराया बीमारी को लेकर के। आज सरकार कह रही कि बीमारी नहीं है। अब मैं लखनऊ में बीमारी हो गई, कई नर्सिंग होम बंद हो गए हैं, नर्सिस को हो गया, हमारे प्रदेश के मंत्री जी को रहना पड़ेगा क्वारंटाइन में, उनको क्वारंटीन रहना पड़ेगा कई दिनों के लिए। अब नहीं तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये हवा बनाया गया बीमारी का या बीमारी वाकई है? बीमारी है। सही तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, सही तरीके से सरकार को ईमानदारी से जो और देशों ने किया उस तरीके से जनता को समझाना चाहिए था। इस सरकार ने तो हर जगह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। मैं ये जानना चाहता हूं थाली ताली क्यों बजाई गई? क्यों इस बीमारी को लेकर नफरत फैलाई गई? क्यों इस बीमारी को लेकर के इतने मुकदमे लगा दिए गए? आखिरकार बीमारी है, दुनिया में हमें एक देश बता दो जो बीमारी को लेकर के मुकदमे लगा रहा हो। आप नफरत की बात कर रहे हैं, मुकदमों की बात कर रहे हैं। हमने खुद योगी आदित्यनाथ जी से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि तबलीगी जमात की वजह से फैली बीमारी शुरू में। आप भी मानते हैं तबलीगी जमात जिम्मेदार थी बीमारी फैलाने में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत जानकारी है, उनके पास दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य जानकारी है और दिव्य गणित है उनके पास, वो सब कुछ सही बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जो बीमारी शुरू जहां से हुई आपने रोका क्यों नहीं? मुल्क हैं, मान लीजिए दूसरे देश हैं, उन्होंने क्यों इतने कदम उठाए जिससे कि बीमारी उनके नहीं फैल पाई? आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी। जिस समय एयरपोर्ट पर लोग आ रहे थे आपने उस समय क्या तैयारी की? लोग बाहर से लेकर के आए हैं तो आपने क्या तैयारी की? आज भी हवाई जहाज चल रहे हैं, हम इस बात से नाराज नहीं है कि हवाई जहाज किसके लिए चल रहे हैं, क्या इंतजाम